गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज स्टार्ट करेंगे हम मैट्रिक्स मेथड। ये भी इम्पोर्टेंट मेथड है, ये भी 6 मार्क्स में आता है। इस साल नहीं आया, वरना अभी तक लगातार आ ही रहा था ये मैट्रिक्स मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की, अगर 2 इक्वेशन है तो एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, 3 इक्वेशन है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है मैट्रिक्स मेथड का, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। एक्स जो होता है, इसमें एक्स रिप्रेजेंट करता है किसको, वेरिएबल्स को। वेरिएबल्स को एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, वेरिएबल्स को, जो एक्स वाई जेड होता है। ए किसे रिप्रेजेंट करता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई और जेड। बी किसे रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो इज इक्वल टू की तरफ होती है विदाउट वेरिएबल, उसे क्या कहते हैं, कांस्टेंट टर्म। और ये इसका फॉर्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब सबसे पहले कंडीशन है इसमें, सबसे पहले हम निकालते हैं डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो उसे कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इसे क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, या फिर कंसिस्टेंट कहते हैं। दूसरी कंडीशन है, हम एडजॉइंट ए निकालते हैं, अगर वो 0 आता है उसके बाद हम निकालते हैं एडजॉइंट ए, जो हमने 4.5 में सीखा है, और इंटू बी, उसे मल्टीप्लाई करते हैं, वो नॉट इक्वल टू 0 आता है तो ये होता है नो सॉल्यूशन या फिर इनकंसिस्टेंट। तीसरा होता है डिटरमिनेंट ए इक्वल टू 0 आया, एडजॉइंट ए इंटू बी वो भी 0 आया, तो इसे कहते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन, या फिर कहते हैं कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन या फिर क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट कहते हैं। सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन में ही आंसर निकलता है, इन दोनों सॉल्यूशन में कोई आंसर नहीं निकलता है। अब शुरू के जो 6 क्वेश्चन है उसमें हमें सिर्फ ये बताना है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन हमारे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 2, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3, ये हो गया। तो इसमें x क्या हो गया, हमारे पास x हो गया एक्स वाई, a क्या हो गया एक्स वाई के साथ जो कोफिशिएंट है 1 2 2 3, b क्या हो गया जो इज इक्वल टू सिर्फ कांस्टेंट है 2 और 3। इसमें तो हमें कंसिस्टेंटी चेक करनी है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट ए निकालेंगे। तो उसका डिटरमिनेंट निकाला हमने, 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, -1 नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया, कंसिस्टेंट। तो ये क्या हो गया, सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट हो गया, कंसिस्टेंट हो गया हमारा सॉल्यूशन। अब एक और पार्ट करके देखते हैं, तीसरा पार्ट करके देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस 6y इक्वल टू 8। तो इसमें a हम देखते हैं, a क्या है 1 3 2 8, 1 3 2 6। इसका हमने डिटरमिनेंट निकाला, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, क्या आ गया 0 आ गया। तो अब क्या निकालेंगे, अब हम इसका निकालेंगे कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या है, एडजॉइंट चाहिए। तो एडजॉइंट हम डायरेक्ट निकाल देते हैं 2 वाले का। तो एडजॉइंट ए इज इक्वल टू ट्रांसपोज, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ये इसका सामने वाला हो गया 6, इसका हो गया 2, ये माइनस हो गया, ये -3 हो गया, ये 1 हो गया, निकल गया एडजॉइंट ए। अब इसका ट्रांसपोज करा, 6 -2 -3 1, ये क्या आ गया हमारा, एडजॉइंट ए आ गया। अब क्या करना है, हमें इसे बी से मल्टीप्लाई करना है, जो उसकी कंडीशन है। अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो एडजॉइंट ए क्या निकला है हमारे पास, एडजॉइंट ए निकला है हमारे पास 6 -3 -2 1, इसे हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे। बी क्या है 5 और 8, मल्टीप्लाई वही है, रो इंटू कॉलम, 6 5 जा 30, 8 3 जा 24, 2 5 जा 10, 8 1 जा 8। तो ये आ गया हमारे पास, क्या आ गया 6 और -2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, डिटरमिनेंट ए तो आ गया 0, लेकिन एडजॉइंट ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, तो ये क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट हो गया ये। अगर ये भी 0 आ जाएगा तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन, या फिर उसे हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कंसिस्टेंट भी कहते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन को भी कंसिस्टेंट ही नाम होता है।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 6 में हमें यही बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है, उसमें हमें एक्स वाई जेड नहीं फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक इसमें हमें क्या करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7th में क्वेश्चन है 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। सबसे पहले x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया एक्स वाई। ए क्या हो गया, कोफिशिएंट 5 2 7 3। बी क्या हो गया, बी जो कांस्टेंट टर्म है 4 and 5। सबसे पहले हमने डिटरमिनेंट ए निकाला, 5 3 15, 7 2 14, ये आ गया 1। अब क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए 2 का तो बहुत ही आसान होता है, डायगोनली चेंज होते हैं, तो ये हो गया 3 5 7 2 नेगेटिव नेगेटिव, ट्रांसपोज कर दिया इसका 3 -7 -2 5, ये निकल गया एडजॉइंट ए। अब हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, इनवर्स। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, ये फॉर्मूला होता है। तो डिटरमिनेंट ए कितना निकाला है हमने, 1। एडजॉइंट ए क्या हो गया, 3 -7 -2 5, ये आ गया हमारा इनवर्स। अब हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू डालेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। ये हो गया हमारे पास एक्स वाई, ए इनवर्स हो गया, 1/1 को लिखने की जरूरत नहीं है, 3 -2 -7 5 बी 4 5, 3 4 जा 12 प्लस 5 2 जा 10, 7 4 जा 28 प्लस 5 5 जा 25, तो हो गया 2 -3 एक्स वाई। तो अब कंपेयरिंग कर लेंगे, ऑन कंपेयरिंग एक्स इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू -3। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो ये इसे कहते हैं मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड ये इंपॉर्टेंट है, वो भी 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ये। इसमें ध्यान से प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से ये बिल्कुल हो जाएगा। अब हम निकालते हैं एक 3x3 का क्वेश्चन करते हैं। 3x3 मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में एक क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। 13 दूसरी क्वेश्चन हमारे पास x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू -4। तीसरी क्वेश्चन है हमारे पास 3x माइनस वाई माइनस 2z इक्वल टू 3। अगर सपोज इसमें से कोई वेरिएबल नहीं होगा तो वो 0 माना जाएगा। अगर इसमें से कोई वेरिएबल नहीं होगा तो उसे क्या माना जाएगा, 0। तो x क्या हो गया हमारे पास, x y z। a क्या होता है 2 3 3 1 -2 2 3 -1 -2। और b क्या हो गया, जो कांस्टेंट टर्म है, इज इक्वल टू किस तरफ 5 -4 3। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं हम, सबसे पहला काम है हमारे पास फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। सो ए इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट हमारे पास है इसका 2 3 3 1 -1 1 -2 1 3 -1 -2। तो ये डिटरमिनेंट 2 इसे छोड़ा आ गया 4 माइनस क्या हो गया +1। ये होता है प्लस माइनस प्लस, तो ये आ गया -3। इसे छोड़ा ही आ गया -2 -3 +3। इसे छोड़ा -1 + 3 2 जा 6। तो ये आ गया 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और ये हो गया 5 3 जा 15। तो डिटरमिनेंट कितना आ गया 40, नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारा डिटरमिनेंट आ गया। अब हमें क्या निकालने हैं, सारे कोफैक्टर निकालने हैं। A11 A12 A21 A31 A12 A22 A32 A13 A23 A33 33। अब इसमें क्या है, A12 A11 ऑड वाले सारे नेगेटिव हैं, तो ऑड वालों पे सब पे पहले साइन लगा लेते हैं नेगेटिव। जो ऑड वाले होंगे उन पे नेगेटिव का साइन लगा दिया हमने। तो इसमें छोड़ेंगे हम 2 2 जा 4 और 1 5। ये कितना आ गया 5। A12 में हमारे पास -2 -3 -5, तो ये क्या हो जाएगा +5। A13 में -1 + 6, ये आ गया 5। ये हमारे पास क्या आ गया 5। अब A21 में छोड़ा हमने -6 + 3,
तो -3, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया +3। फिर A22 छोड़ा हमने, -4 -9 -13। A31 छोड़ा -2 और -9, तो क्या हो गया माइनस का 11, तो माइनस माइनस क्या हो गया +11। A31 छोड़ा हमने 3, ये हो गया 3 + 2 5, नहीं ये क्या हो जाएगा A31, 3 1 जा 3, 2 6 2 3 जा 6, हो गया 9। A32 अपने से छोड़ा 2 -3 -1 आ रहा है, तो ये हो जाएगा +1। और A33 छोड़ा हमने -2 और -3 माइनस का 5, नहीं माइनस का 7, ये हो गया -4 और -3 -7, ये आ गया। अब एडजॉइंट क्या निकालेंगे, इनका ट्रांसपोज कर देंगे। तो एडजॉइंट A इज इक्वल टू हमने निकाला 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7 का ट्रांसपोज। तो इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया 5 5 5 3 -13 11 9 1 -7, ये आ गया एडजॉइंट A। अब हमें क्या करना है, इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स का फॉर्मूला आता है 1/डिटरमिनेंट A इंटू एडजॉइंट A। तो इनवर्स डिटरमिनेंट कितना निकाला था हमने 1/40, और ये हमारा एडजॉइंट आ गया 5 3 9 5 -13 1 5 11 -7। अब फॉर्मूले में डालेंगे x इज इक्वल टू A इनवर्स B। तो x हो गया हमारे पास x y z, A इनवर्स 1/40। अब इसे मल्टीप्लाई करना है रो इंटू कॉलम, जो हम सीख के आ चुके हैं मैट्रिक्स में, -13 11 9 1 -7। अब इसे B से मल्टीप्लाई करेंगे, B क्या है 5 -4 3, 1/40 ऐसे ही चलेगा। ये हो गया 5 5 जा 25, 5 3 जा 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, ये आ गया 5 5 जा 25, 13 4 जा 52, 3 1 जा 3, ये हो गया 5 5 जा 25, 11 4 जा 44 और 7 3 जा 21। अब इसे सॉल्व कर लेंगे 1/40, इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारे पास आ गया 40, इसे सॉल्व करा 40, इसे सॉल्व करके आ गया 80 और इसे सॉल्व करके आ गया -40। तो अब हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे x y z। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/40 इंटू 40 1, तो x के लिए क्या आ गई 1, y के लिए क्या जाएगी 1/40 इंटू 80 42 जा, तो y के लिए क्या होगी 2, और z के लिए क्या जाएगी 1/40 इंटू -40, कट के क्या आ गया -1, तो z के लिए क्या होगी -1। तो ये है मैट्रिक्स मेथड। तो इस मेथड से हम क्या फाइंड करते हैं x y z, और ये इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स में ही आ रहा था, इस साल नहीं आया 6 मार्क्स में, और लगातार अभी 8-9 साल से 6 मार्क्स में यही क्वेश्चन आ रहा था। तो ये 6 मार्क्स का है मैट्रिक्स मेथड। तो 4.6 पूरी यही करनी है, इसमें हमें x y z की वैल्यू फाइंड करनी है। बस शुरू के 6 क्वेश्चन में हमें सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट बताना है और कुछ नहीं करना।